नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्तर जीके ट्रिक में। साथियों, आज हम आपके सामने जीके के 25 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में देखे गए हैं। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म IAS है, इसकी 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में शुरू की जा रही है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, नीदरलैंड। नीदरलैंड में IAS की 5वीं अध्यक्षता आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की हैं? जो दोस्तों हमारा MBBS का कोर्स है डॉक्टरी लाइन का, उसकी किताबें किस भाषा में लॉन्च की जाएंगी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, हिंदी में। जो MBBS कोर्स की किताबें हैं वो अब हिंदी में भी उपलब्ध होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? दोस्तों, जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें जो माल ढुलाई की सेवा है वो किस रूट पर शुरू की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा सी। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, इसमें हमने ई लिख दिया है, तो इसका सही आंसर है सी, दिल्ली से मुंबई तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र विकास के लिए है? जो PM डिवाइन योजना है उसका उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो इसका सही आंसर है डी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? जो हमारा वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम है उसे 2027 तक बढ़ा दिया है। किस देश के साथ बढ़ाया है? सही आंसर इसका सी, अमेरिका के साथ। दोस्तों, भारत ने वैक्सीन एक्शन का प्रोग्राम जो है वो 2027 तक अमेरिका के साथ बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है हमारा 6, किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है? दोस्तों, जो ट्रेन की जो रैक होती है वो एल्यूमिनियम की होती है, उसको किस देश के साथ मिलकर विकसित किया है? किस कंपनी के साथ मिलकर विकसित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, हिंडाल्को। हिंडाल्को एक कंपनी है, उसके साथ मिलकर एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक को विकसित किया है। चलिए नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नया प्रश्न है हमारा, किस देश में 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की? दोस्तों, 90वीं इंटरपोल की जो महासभा होगी वो किस देश में की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, भारत। हमारे भारत देश में 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? जो ग्लोबल हैंगर इंडेक्स है 2022 का, उसमें भारत की क्या रैंक है? दोस्तों इसका सही आंसर है 107 में। जो भारत की रैंक है ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2022 में वो 107वीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर की शुरुआत की है? जो एक सुपर कंप्यूटर है दोस्तों हमारा परम कामरूप, तो जो है किस IIT में जो है इसकी सुविधा प्रदान करी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, IIT गुवाहाटी। इसका सही आंसर है डी, IIT गुवाहाटी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी जी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? जो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी हैं PM नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? किस राज्य में रखी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश में। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस संस्था द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है? तो कुछ संस्था है दोस्तों, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट की लॉन्च की है उसने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, विश्व आर्थिक मंच ने। जो हमारा विश्व आर्थिक मंच है दोस्तों, इसने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर जो शिव जी का है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, मध्य प्रदेश में। दोस्तों जो हमारा महाकालेश्वर मंदिर है शिव जी का वो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया? जो एंटी डस्ट है उस अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है ताकि वायु प्रदूषण जो है वो कम हो सके, नियंत्रित हो सके? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, दिल्ली में। दोस्तों आपको भी पता है दिल्ली में बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है, तो इसी एवज में जो है एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसे वर्ष 2022 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? दोस्तों 2022 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, एनी नास्क। सही आंसर है दोस्तों इसका सी, एनी नास्क। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? जो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड होता है दोस्तों ये विश्व में दिया जाता है, तो किस सिटी ने जीता है? ये भारत की ही सिटी है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, हैदराबाद में। हैदराबाद ने, भारत का जो हैदराबाद शहर है उसने विश्व का ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा है? जो चंडीगढ़ का हवाई अड्डा है, तो चंडीगढ़ हवाई अड्डा है दोस्तों, इसका पहले नाम था चंडीगढ़ हवाई अड्डा, तो इसका हमने जो है इस बार नाम बदल दिया है, तो अब इसका नाम रखा गया है दोस्तों, इसका सही आंसर है भगत सिंह। अब जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा है दोस्तों इसको भगत सिंह हवाई अड्डे के नाम से जाने लगे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेडिसिन का 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? दोस्तों मेडिकल के क्षेत्र में 2022 का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो किसे दिया गया? इसका सही आंसर है साथियों सी, स्वाति पावो। जो स्वाति पावो हैं उन्हें मेडिसिन का 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता? दोस्तों जो आयुष्मान कार्ड बनते हैं जिसमें 5 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री होता है, तो उसका एक अवार्ड मिलता है, उत्कृष्ट अवार्ड, तो वो 2022 में किसने जीता है? दोस्तों इसका सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने 2022 में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार को जीता। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत, जो पूर्ण रूप से डिजिटल है पंचायत, ग्राम पंचायत बोल सकते हैं हम, कौन सी है, किसे बनाया गया है? तो साथियों इसका सही आंसर और हम बताएं तो इसका सही आंसर है बी, पुल्लमपारा। ये केरल में है पुल्लमपारा। इसको जो है पूर्ण रूप से ये जो ग्राम पंचायत है दोस्तों ये पूर्ण रूप से डिजिटल हो चुकी है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में बनाया गया है? दोस्तों रानीपुर टाइगर रिजर्व है एक, ठीक है, इसको उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, लेकिन किस क्षेत्र में बनाया गया है, किस राज्य में, किस स्टेट में बनाया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, बुंदेलखंड। जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बनाया गया है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जो इटली है दोस्तों उसकी पहली प्रधानमंत्री जो है वो महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जियोर्जिया मेलोनी। जो जियोर्जिया मेलोनी है दोस्तों वो इटली की पहली प्रधानमंत्री महिला बनी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पर्यटन दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, 27 सितंबर। 27 सितंबर को हमारा पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों पहले हम बता दें आपको, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म सिटी के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में, और ये 52वां पुरस्कार दिया गया है, ये किसे दिया गया है? तो साथियों इसका सही आंसर है बी, आशा पारेख। जो आशा पारेख जी हैं उनको दादा साहब
फाल्के के पुरस्कार दिया गया है वो जो 52वां है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जो हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं उसमें किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दिलीप तिर्की। दोस्तों ये भी हम बता दें आपको, दिलीप तिर्की जी जो हैं उनको पहले भी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो इनसे पहले थे वो भी यही थे, मतलब चेंज नहीं किया गया है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? जो सांकेतिक भाषा दिवस होता है वो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस वो कब मनाया जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर है सी, 23 सितंबर। 23 सितंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। साथियों ये थे हमारे जीके के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, 25 प्रश्न, जो हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न देखा जाता है। और आपको ये कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके बताना और हमारी वीडियो को लाइक करना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे भी बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।